कर्मचारी को सीधे विधायक जी फोन लगा दिए हैं। देखते हैं विधायक जी का फोन उठाते हैं कि नहीं कर्मचारी। हाँ ललन जी, कहाँ हैं आप? अभी तो गया है। क्या कौन बोल रहा है? मेरा नाम सर्वजीत है। सर जी का नाम एक सज्जन है यहाँ पे ब्लॉक में। इनका कहना है कि हम गरीब आदमी 3 महीना से इनको ब्लॉक में ढूंढ रहे हैं, एक सिर्फ डिमांड के लिए। और 3 महीना हो गया, 3 महीना से हम दौड़ते दौड़ते जूता घस गया, हमको नहीं मिल रहा है डिमांड। सर कहाँ करना चाहिए? कौन सा गाँव? नगर पंचायत फतेहपुर, नगर पंचायत फतेहपुर का, वार्ड नंबर 11 का। भाई कह रहे हैं आपके पिता की हत्या हो गई थी। जी जी, चांदनी यादव की जमीने में सर। एक हफ्ता में डेट फिक्स किए हुए हैं और हमसे तो मुलाकात होती तो सवाल ही नहीं है कि हमने सर बृहस्पति को आप टाइम दिए थे सर, हमने आपसे बात किए थे। अब बृहस्पति से सुख भी दौड़े सर, सुख से आई शनिवार हो गया सर, अभी शुक्रवार हो गया सर। सॉरी जी, मेरा पूर्वजी का है। आपको कौन सा कागज के लिए आप दौड़ रहे हैं? डिमांड निकालना है सर। डिमांड निकालना है इनको। डिमांड का विवरण चाहिए उनको, जमाबंदी का। हाँ जी जी, जमाबंदी का विवरण ठीक है। बस हमको बस इतना कर दीजिए कि उनका जो रसीद है, जो रसीद करते हैं उसको रसीद तो लेके लेते हैं सर। चलो दिखाओ, चलो दिखाओ। कल अवेलेबल करवा रसीद ये आएगा और आप इसका गरीब का काम करिए ना। देखिए फतेहपुर में बहुत परेशानी है। हम थक हार करके आज ब्लॉक पहुंचे हैं कि आखिर इन लोगों का क्या परेशानी है। मेरा तो पर्सनल अभी तक काम किए हैं, अब पब्लिक से ले सकते देख लीजिए, पब्लिक से हमको नहीं लेना है ना। हमको तो ब्लॉक आए, एक बेचारा रोते कलपते ही मिल गया कि साहब हमारा जो है 3 महीना से हम दौड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। ये कॉन्सिडेंस हो सकता है केस, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग देख लीजिए इसको, कल आप इसको बुलवाइए, कल बुला करके देखिए। ठीक है सर। हाँ ठीक। पीओ सर लाइन पे हैं, स्पीकर पे फोन करिए। स्पीकर पर फोन कीजिए ना। हाँ जी पीओ साहब, सर प्रणाम। का आप कहीं ब्लॉक से बाहर हैं क्या? मायापुर में है सर। क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है वहाँ? हाँ, यहाँ पे एसपीओ साहब लोग देखने आ रहा है साइट को। वो तो ये आपका ये जो अजीत है, इन लोगों का छुट्टी ब्लॉक से कितना बजे होता है? 3:30 बजे से इन लोगों का मोबाइल बंद है। बात हुआ, अजीत से बात हुआ अभी। हम तो लगा रहे हैं तो स्विच ऑफ है उसका। मुकेश का मुकेश और अजीत दोनों से अभी मेरी बात हुई है। मैं तो लगाया हूँ तो स्विच ऑफ बता रहा है। अभी मेरी बात हुई है, अभी कॉन्फ्रेंस पे लगवा दीजिए। देखिए मेरा क्या कहना है, आपका ये जो है मुकेश सभी पंचायतों के लोगों से पेड़ पौधा में पेमेंट करने के लिए अपने खाता पे पैसा मंगवाता है, जो मैं अभी प्रूफ लेकर के ही आया हूँ। इनको सुधारिए, नहीं तो हम लिख देंगे इन लोगों को आय से अधिक संपत्ति। सरकार जहां लिखना होगा सब जगह लिख देंगे। ये ब्लॉक है, सरकार के कर्मचारी की जिम्मेवारी है कि पब्लिक से पैसा नहीं लेना है। आप ईमानदारी से काम करेगा ना। और इतना गंध मचाए हुए है कि हम थक हार करके जो है ब्लॉक आए हैं, नहीं तो हम जल्दी आते नहीं। सर ये जो आप बता रहे हैं ना, ये मेरे संज्ञान में 2-3 दिन पहले आया। तो जब संज्ञान में आपका आया हुजूर, तो आप लिख क्यों नहीं देते हैं ऊपर? सर सुना जाए जी। तो अभी इन लोगों का वो हम देखे, इन लोगों का जो डेट वगैरह था वो मई जून ऐसे डेट में था जी। हमने कहा ये पुराना मामला है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आपको पेमेंट आ गया है इसके थ्रू जी। तो इन दोनों पीटीए और पीआरएस को हम उस संबंधित पंचायत से हटा रहे हैं पहले तो। जी। क्योंकि अगर वहाँ रह के अन्य पंचायतों से अगर शिकायत नहीं है, उस पंचायत में है तो पहले वहाँ से हटाएंगे, वहाँ दूसरे को पोस्टिंग करेंगे। जी। लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि भीवी जी राम जी हो गया, इधर मनरेगा खत्म हो गया, लेकिन बावजूद उसके पंचायत में उनका हम पोस्टिंग हटा देंगे वहाँ। ये जो है समस्या का PRS समाधान नहीं जो है। जी। तो ये इसको इतना हिम्मत कैसे हो गया अपने खाता में पैसा मंगवाने का? हिम्मत हुआ तभी ना सर दिख रहा है, कहीं ना कहीं हिम्मत तो हुआ है उसका। तो इसकी जांच कराइए। इसका सारा इसका जो खाता है ना, जी जी। आप लिखे ऊपर
इसके पूरे बैंक अकाउंट्स जो भी है, इसका सारे अकाउंट्स को आप जो है ऊपर लिख दीजिए जांच के लिए, सर तभी ना इसको ये इसको पता चलेगा कि गरीब जनता से हम पैसा वसूल रहे हैं। और हिम्मत का भी दाद देना होगा भाई, बिहार के माने ब्लॉक के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, मतलब ये 7वां अजूबा है कि अपने खाता में पैसा ट्रांसफर करा लेता। मैंने हिम्मत का ही ना दाद देंगे। बात तो सही है सर, हम लोग खुद ही हतप्रभ है कि कितना डेयरिंग है ये लोग। नहीं, इसको लिखिए ऊपर, लिख करके यहाँ से हटवाइए, नहीं तो फिर हम लिख देंगे तो बहुत बुरा फंसेगा ना। आप ऊपर लिखिए। आप लोग के ऊपर कौन होते हैं? वो डीडीसी होते हैं। डीडीसी को लिखिए कि भाई इन लोगों ने खाता में पैसा मंगवाया है, खाता का जो है इन लोगों को जांच किया जाए। ठीक है ना, लिखिए। और काम होना चाहिए। आपका भी है कि जब से पीओ साहब आए हैं हम लोगों का कोई काम ही नहीं होता है। जो काम जेन्युइन है जनता का, टनकुप्पा फतेहपुर दोनों में है ना आप। तो सरकार ने कहा है कि जो कार्य करता है, मतलब जो गरीब जनता है, उसका जेन्युइन काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त काम होना चाहिए। इन लोगों का काम करना पड़ेगा ना। जब आए तो यहाँ की जो भी स्थिति थी, अब हम उसका बयान नहीं करेंगे क्या था, लेकिन हमने सबसे पहले जो हमारी जो कंसिस्टेंट एक स्कीम चलती है मनरेगा की प्लांटेशन की, हमने पूरा जांच कराया और इंटरचेंज करके पीटीए पीआरएस को कराया कि भाई तुम एग्जैक्ट गिन के और 100% कराया। ठीक है, आप करा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने किस आधार पे खाता पे पैसा ट्रांसफर कराया। और जानते हैं क्या बोलता है कि पैसा ट्रांसफर करोगे तो पैसा हो मिलेगा, नहीं तो जहां जाना है जाओ। देखिए, नहीं इतना तो मन नहीं बैठने देंगे सर। अगर उसको पता नहीं है मेरे बारे में, हम भी तो काम कर रहे हैं इतने दिनों से। हम भी गया में पहले रह चुके हैं, हम नीमचक बथानी में थे। उसके लिए हम लोगों को जल शक्ति मंत्रालय अवार्ड किया सर, राष्ट्रपति जी अवार्ड। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसकी इंक्वायरी करवाइए कि ये मामला जो है सो क्यों आया। और टनकुप्पा में भी ये सिस्टम है तो वहां भी आप थोड़ा होशियार रहिएगा। वहां भी पीआरएस जो है वो खाता में ही पैसा मंगवाता है, उसका भी हमारे पास है, देख सकते हैं सर, इसको भी देने आता है। उसका भी है मेरे पास। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। सर बगल में राजा